तो ये करोड़ों की संख्या में आतंकवादी भारत में कैसे रह रहे हैं? बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे देश में रोहिंग्या, अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी, ये समझिए कि करोड़ों की संख्या में है। और मेन मुद्दा ये होना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों का, सभी नेताओं का, कि किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी तरीका तौर तरीका अपनाया जाए, इनको देश से बाहर किया जाए। नहीं तो हमारे देश के लोग जाकर मजदूरी कर रहे हैं दूसरे देशों में, और ये लोग हमारे देश के संसाधनों पर, सारे लोग के हकों को, अधिकारों को छीन कर, और ये लोग आतंकवाद के लिए काम करते हैं। जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये सब आतंकवादी संगठन के लिए कार्य करते हैं। और हमारे देश की सारी जरूरी गतिविधियों की जानकारी ये लोग पाकिस्तान को देते हैं और सारे आईएसआई को देते हैं। अब आप सोचिए कि ये सबसे जरूरी मुद्दा ये होना चाहिए कि देश से कैसे भी अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हटाए जाएं। ये सभी पार्टियों का और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हर चीज के लिए हम लोग लाइन में लगे होंगे। टिकट के लिए आज भी ऐसी स्थितियां हैं, थोड़ा कम है, लेकिन अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मोदी जी की सरकार, तीसरे टर्म में मोदी जी जीत के आए हैं, और अगर इस तरीके से अभी भी चल रहा है, सारा ये मामला, सारा प्रोसीजर वैसे ही चल रहा है, तो इसका सारा और सारा जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। इसका दोष, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी को लेनी पड़ेगी। और अगर इनके सिस्टम ने इतना अपने को अपडेट कर लिया, अपग्रेड कर लिया, और इतना ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतनी जागरूकता अगर फैल गई, इतना इनका डिजिटलाइजेशन अगर तगड़ा हो गया, तो ये काम तो 1 घंटे में, 1 महीने में, 1 दिन में, 1 साल में हो जाने चाहिए। लेकिन अगर इतने सालों से अवैध घुसपैठी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हमारे देश के लोगों का अधिकार, हक सारा छीन रहे हैं, और ये आतंकवादी, समझिए कि एक तरीके से आतंकवादी हैं, क्योंकि आतंकवाद के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये करोड़ों की संख्या में आतंकवादी भारत में कैसे रह रहे हैं? बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। करोड़ों की संख्या में हमारे देश में आतंकवादी यहाँ पर वोटर आईडी बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, यहाँ पर जाति, आय, निवास बनवा लिए, और सबके पास ये सारा जरूरी दस्तावेज, सारे कागजात हो गए। और बार बार जो देश में दंगे हो रहे हैं, हिंसे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं तक वहां आती है, और ये फिर भाग जाते हैं देश छोड़कर। इसलिए मोदी जी की अगर ताकत, मोदी जी की अगर लोहा दुनिया मानती है, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं? इनको क्यों नहीं डर है? आज हमारे देश का युवा, हमारे देश का नौजवान गरीबी में, बेरोजगारी में दर दर भटक रहा है, और हमारे देश के संसाधनों पर ये हक जमा कर आतंकवादी बैठे हुए हैं। कितने शर्म की, कितने लाज की, कितने हया की बात है कि हमारे देश में आतंकवादियों के निवास कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उनका निर्वाचन कार्ड, उनका आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक नंबर, सारे इस देश में मिल जाते हैं, भारत देश में। इसलिए सारे नेताओं की जिम्मेदारी होगी, सभी देश के लोगों की जिम्मेदारी है। आइए हम और आप मिलकर इन आतंकवादियों को भगाने का कार्य करें। आपके आसपास, अगल बगल कोई भी अगर ऐसी गतिविधियां आपको दिख रही है, अगर ऐसे कोई भी संदिग्ध लोग आपको नजर आ रहे हैं, उसकी सूचना दीजिए सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको पब्लिश करिए, जन जन जागरूकता अभियान चलाइए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब, अभी तो बहुत बार कई लोगों ने लगाया, माननीय लोगों ने, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और पता नहीं क्या क्या, वो स्थिति हमें सत्य होती हुई नजर आ रही है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।